प्रिय अभिभावक नमस्कार। आप मुझे ट्रायंगल ट्यूशन के संचालक के रूप में जानते होंगे। ये कोचिंग मैं चलाता हूँ और संचालन इसका मैं पिछले लगभग 15 साल से कर रहा हूँ। आज मैं अभी आप सभी से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुनें, इसमें अमल करें। मैं पिछले लगभग 15 सालों से शिक्षण का काम कर रहा हूँ और निस्वार्थ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पूर्ण प्रयास मेरा ये रहता है कि बच्चों के बेहतर रिजल्ट मेरी मेहनत से या बच्चों की मेहनत से आए। और कई बार मैं सफल भी हुआ हूँ और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बेहतर अंक नहीं लाते, जिसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि शायद मेरी गलती हो। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हर बच्चों को मैं बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करूं, बेहतर सुविधा, हर वो चीज़ मैं अपनी इस कोचिंग में करने का प्रयास करता हूं जिससे बच्चों की रुचि बढ़े पढ़ाई में, पढ़ाई उनको बोझ ना लगे। साल दर साल मैं इसमें हर साल कुछ न कुछ सुधार करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, कुछ कमियाँ मुझ में भी हैं और प्रयास रहता है मेरा कि उन कमियों को मैं हर साल दूर करूँ। बच्चों की रुचि के लिए, जिससे वो पढ़ाई की ओर खींचे, कोई भी रुचि, कोई भी लालच जो उनको पढ़ाई की ओर बढ़ाए, वो कार्य मैं अपनी इस कोचिंग में करने का करता हूँ। पढ़ाना भी होता है, बेहतर परिणाम भी आते हैं। कुछ असंतुष्ट ग्राहक मेरे रह जाते हैं जिनके नज़र में मैं सफल नहीं हो पाता हूँ, वो उसका श्रेय मुझे देते हैं, मुझे स्वीकार है इस श्रेय का। मगर एक प्रश्न है आप लोगों से कि क्या केवल कोचिंग में पढ़ाना बच्चों के लिए पर्याप्त है? अगर बच्चा घर में नहीं ध्यान देगा तो क्या उनका सुधार होगा? मेरी तरफ से जो प्रयास हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ और जो भी ज़रूरत समझ में आती है एक्स्ट्रा बैचेस की, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ जो जिस भी बच्चे की ज़रूरत है। और आज मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई घटनाएं मेरे साथ ऐसी हुई जिसको सिर्फ मैं अपने अंदर लेके रह जाता हूँ, वो आप तक नहीं पहुँचती। और उसी चर्चा के लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। आपसे निवेदन है एक कि अगर हो सकता हो मैं बेहतर नहीं पढ़ाता हूँ तो आप 1-2 दिन में निर्णय ले लें इसका, महीने में ले लें निर्णय इसका, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मगर निवेदन आपसे इतना है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछें, चर्चा करें। ये भी जिम्मेदारी आपकी है कि बच्चा घर में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये भी देखें, क्योंकि संस्था में तो हमारा काम है, हम देखेंगे और हर बच्चों को हम हर दिन देखें और हर दिन उसे घर फ़ोन लगा के शिकायत की जा सके, संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इतने एक्स्ट्रा काम रहते हैं। कोचिंग के अलावा कुछ व्यक्तिगत कार्य भी रहते हैं जिसमें मैं हर चीज़ की शिकायत अभिभावकों तक नहीं पहुँचा पाता हूँ। इन सब चीज़ों का भी दुख मुझे नहीं है क्योंकि हर अभिभावक मुक्त हैं इस चीज़ के लिए कि जहाँ उनके बच्चों का बेहतर रिजल्ट आएगा वहीं जाएंगे। मैं खुद भी यही करूँगा, जहाँ बेहतर रिजल्ट आएगा, जहाँ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जो भी वो चाहते हैं वहाँ भेजेंगे। इस चीज़ के लिए मैं मुक्त हूँ। मगर केवल ये सोचना कि सिर्फ संस्था की गलती है, संस्था की जिम्मेदारी है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। इस बात का भी मुझे दुख नहीं ज़्यादा कि बच्चे क्या सोचते हैं। मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जिनकी पढ़ने की रुचि है, उनमें रुचि जगाने का प्रयास करता हूँ। जो भी तरीका हो वो तरीका अपनाता हूँ और मेरी भी इच्छा हर अभिभावक जैसे यही रहती है कि भाई आपके बच्चों का रिजल्ट बेहतर आए, क्योंकि उनका बेहतर रिजल्ट ही मेरे लिए सम्मान जैसा है। भी निवेदन है आपसे कि आप इस चीज़ को समझें। कुछ निवेदन मेरा ये भी है कि
कोचिंग संस्थानों के नियमों को मानें आप। संस्थानों में हम चला रहे हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, आपको पता ही है। जो भी आपकी फीस रहती है वो अपने नियमों से कम नियमानुसार उसको जमा करें। मुझे फीस के लिए घर किसी के नहीं जाना पड़े, ये आपका ध्यान इस चीज़ पर भी होना चाहिए कि मैं फ़ीस वगैरह के लिए आपके घर जाऊँ, वहाँ से बेइज्जत हो गया हूँ। और फीस वगैरह तो अन्य बातें हैं। पुराने कस्टमर जो भी मेरे रहे हैं वो जानते हैं, फीस वगैरह के लिए हमारी संस्था में कभी दबाव नहीं दिया जाता है। दुख इस बात का होता है कि ये सब कमियां नहीं दिखती हैं जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जब असफल किसी की भी लापरवाही से, चाहे मेरी लापरवाही से बच्चों के अगर परिणाम अच्छे नहीं आते तो वो कमियां आपको दिखने लगती हैं। फिर फीस वगैरह में सब्जी दूध जैसा मोल भाव होता है, उस पर चर्चाएँ होती हैं। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षक का काम पढ़ाना है, उसको पढ़ाने दें, उसको एजेंट जैसे फीस के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े। इसके अलावा मैं कुछ सुविधाएं अपनी तरफ से बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए देता हूँ। कोचिंग की तरफ से ही उनको प्रिंटेड नोट्स, ताकि उनको लिखने का कार्य ज़्यादा ना रहे, पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। प्रैक्टिस सेट, बच्चों को टेस्ट कॉपी भी मैं संस्थान से प्रोवाइड कराता हूँ। महीने में जितने भी टेस्ट होते हैं उसकी टेस्ट कॉपी कोचिंग अपनी तरफ से उपलब्ध कराती है बच्चों को। इसके अलावा छोटे मोटे उपहार उनके प्रोत्साहन के लिए समय समय पर दिए जाते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई को लेके रुचि बढ़े। इसमें निस्वार्थ हैं हम चाहते हैं कि जो माता पिता का सपना वो भी हम पूरा कर सकें। मगर इस चीज़ को आप ध्यान दें कि ये जो चीज़ें आती हैं ये भी मार्केट से लाई जाती हैं। मेरे द्वारा इसके अधिकतम कीमतें अदा की जाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों को समझा करें। ये अगर चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा मेरा लोड कम होगा। संस्था आपसे कुछ नहीं चाहती है, केवल आपका सहयोग चाहती है। जो भी कमियां समय समय पर आपको नज़र आए वो कृपया कर संस्था में आके शिक्षक से चर्चा करें, उसकी शिक्षक को बताएं। हम खुले दिल से स्वागत करते हैं आपके फीडबैक का, कि आप क्या फीडबैक देंगे। हमारी संस्था का नियम यही है कि आप फीडबैक दें, हम उस पर सुधार करें ताकि बेहतर बन सके। भाई फीडबैक आप बिल्कुल समय समय पर दें। कोचिंग संस्था खुली है आपके लिए, कोचिंग संस्था में आके दें ताकि सुधार हो सके। हमें कुछ कमियां हैं, बच्चों में हम बेहतर सुधार कर सकें, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके, जो हर माता पिता का सपना होता है। इसके अलावा मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को या अभिभावकों को अपनी तरफ से किसी भी तरह से कोई दबाव ना रहे। हम अपने नियम अभिभावकों पे थोपते नहीं हैं। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि वो भी इंसान हैं, आपको भी दिक्कतें हो सकती हैं। हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं रहता किसी भी चीज़ को लेके। आपके फीडबैक का स्वागत है, आप बिल्कुल फीडबैक दें, हम बिल्कुल सुधार करना चाहते हैं। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण सिर्फ ये था कि मैं हर अभिभावकों से अलग अलग बात नहीं कर सकता हूँ, और पढ़ने में मेरे को आज तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज। मुख्य कारण सिर्फ ये था कि मैं हर अभिभावकों से अलग अलग बात नहीं कर सकता हूँ, और पढ़ने में मेरे को आज तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ आज। मैं आपसे आगे चर्चा करूँ इसके पहले मैं कुछ अपने बचपन की घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। रीवा जिला में ऐसा कुछ रहा है। हमारा रहन सहन जो रहा है बाहर, हमारे पिताजी पुलिस में हैं, पिताजी मेरे पुलिस में हैं, तो हम लोग का रहन सहन जो रहा है वो
बाहर रहा है। तो रीवा का परिवेश हमने ऐसे जाना नहीं था, रीवा में कैसा क्या परिवेश है इसकी हमको आदत नहीं थी। बचपन में ऐसी घटनाएं घटी कुछ, जिसमें कुछ हम घरों पे गए, वहाँ खाना खाने के बाद वहाँ बर्तन वर्तन धुलाने जैसा नियम है शायद समाज में, मगर हम बचपन से ही इन सब चीज़ों को हम लोगों ने नहीं देखा था, तो हमारे लिए सामान्य जैसा था कि हो सकता हो यहाँ का नियम हो। फिर हमारे मित्र ही थे, उनके माता पिता को कहीं से जानकारी लगी तो उन्होंने बताया ये चीज़ कि भाई ये गलत है, तुम क्यों करते हो। शिक्षित परिवार थे, तो हमें भी लगा कि सही बात है, गलत है, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जब बचपन में उतना आदमी ध्यान नहीं देता था, वो बात 25 साल 26 साल पहले की बातें हैं ये। तो ये ऐसी घटना घटी मेरे साथ जिसकी वजह से मैं रीवा में तो लगभग मेरे को 30 साल से ऊपर हो गए हैं, मतलब 25-26 साल में किसी के घर ना ही निमंत्रण में ना ही बुलाने पे जाना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे जाने से उनके नियम कानून टूटते थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। अब ये दिक्कतें तब तक ठीक थी जब तक ये मेरे व्यक्तिगत थी, सिर्फ मुझे प्रभावित कर रही थी, तब तक तो मुझे ठीक लगती थी। पिछले साल ऐसे एक घटना घटी, मैं लगभग 14-15 साल पढ़ाने के बाद पिछले साल मैं किन्हीं के यहाँ गया, चाय पी मैंने, आगे भी 2 महीने, बड़ा अपने अंदर दुख हुआ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं इन सब चीज़ों का समर्थन कर रहा हूँ, गलत बात है ये। इन सब चीज़ों की मैं चर्चा करता भी नहीं। दिक्कत क्या है, जब तक ये व्यक्तिगत था तब तक तो सही था। अब ये मेरे संस्था जिसको मैंने इतने सालों से पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचा, उस पर जब आज बात उठी है तो मैंने चाहा है कि मैं आपसे चर्चा करूँ इस बात पे कि जब रिजल्ट बेहतर नहीं आता है तो लोग बोलते हैं भाई मेरा नाम अनूप विश्वकर्मा है, जाति का मैं लोहार हूँ, तो ऐसे सुनने में मिलता है, जानकारी होती है, क्या ही पढ़ाता होगा लोहार, क्या ही इसमें इसका ज्ञान होगा। इससे भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जानकारी है कि समाज में हैं कुछ ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों का समर्थन करते हैं। मैं इनका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समाज सुधारना नहीं चाहता हूँ। जो स्थिति है देश की समाज की, वो देश समाज सुधारे। ये दुख है मेरा कि मैं शिक्षित होते हुए भी इन कुरीतियों का समर्थन करना पड़ता है, सहना पड़ता है। इसके अलावा आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरा केवल कि अगर आप पढ़ा रहे हैं हमारी संस्था में, आप डेमो लीजिए, पढ़ाइए, जो कमियां हो बताइए, सुधारी जाएंगी, एक अवसर दीजिए। नहीं, अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल आपका निर्णय है, आप मुक्त हैं। ये हर माता पिता का अधिकार है कि बेहतर सुविधाएं, बेहतर संस्था में अपने बच्चों को पढ़ाएं। आपका भी है, मेरा भी है, सभी का सपना है। तो आपके निर्णय का स्वागत है। निवेदन केवल आपसे इतना है कि जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको सुविधाएं मैं उपलब्ध करा पाऊँ, उसके लिए आप मेरा सहयोग करें, कृपया नियमों का पालन किया करें, निवेदन है आपसे। इसके अलावा हमारा और मेरा और आपका सभी का सपना ये है कि भाई हमारे बच्चे बेहतर बने। मेरा भी सपना ये है कि हमारे संस्था, हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षित हों। शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुधार होगा समाज में। हम आप युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो समाज को सुधारेंगे। धीमे धीमे सब चीज़ें ख़त्म होंगी। इसको मैं लेके ज़्यादा दुखी नहीं होता हूँ, क्योंकि हैं कमियाँ हैं, सुधार धीमे धीमे ही होगा। मगर मैं चाहूँगा कि आप मेरे संस्थान में जो भी आपको दिक्कतें आए, बिल्कुल आपकी संस्था में बात करें, बोलें, जो भी कमियाँ होंगी सुधारी जाएंगी। नहीं हमसे हो पा रहा है तो भी हम प्रयास करेंगे। आप मुक्त हैं उसके लिए कि आप बेहतर संस्था देखें। निवेदन केवल इतना ही रहता है कि सहयोग आप करें, समझें मजबूरी को हमारे, और ना पसंद आने पे कृपया कर जातिगत टिप्पणी ना किया करें। और उन लोगों से बड़ा
दुख होता है जो शिक्षित हैं और इन सब चीज़ों का समर्थन करते हैं। और आखिरी निवेदन आप सभी से कि आप कोचिंग संस्थान में हमारे नियम हमने बदल दिए हैं। एडवांस फीस है, आप कृपया कर एडवांस फीस जमा करें। नहीं कर पाते हैं तो नहीं नियमों को आप मान पा रहे हैं तो आप मुक्त हैं। हमारा प्रयास आपको बेहतर सुविधा शिक्षा देने का है। ये सुविधाएं हम दे ही जब पाएंगे जब हम सक्षम रहेंगे। मेरे साथ क्या परिस्थितियां पिछले 2 सालों से बीत रही है, जानकार लोग जान रहे हैं। आर्थिक रूप से मैं इस समय इतना सक्षम नहीं हूँ, तो आपसे केवल निवेदन इतना है कि आप मेरी फीस अगर समय पे दे पाए तो वो मेरा सहयोग होगा। बाकी आपकी इच्छा है, जहाँ पढ़ना है जहाँ पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जाति मेरी लोहार है, इसका भी मुझे खेद है। अगर काश मेरे पास होता है बेहतर चुनने का तो मैं शायद बहुत अच्छी जाति में जाता, इसका भी खेद है। तो कृपया कर मुझे मेरी जाति से न देखें। मेरा 12-13 साल का 14 साल का जो पढ़ाने का अनुभव रहा है उससे मुझे आंका जाए। हो सकता हो कुछ कमियां हों मुझ में, बिल्कुल हो सकती हैं। हर शिक्षक सबके लिए बेहतर नहीं हो सकता है, उसके लिए आप मुक्त हैं। मगर उसके लिए मैं फिर से निवेदन करूँगा कि आप इसके लिए मेरी जाति को आप ना लाया करें। आप पीठ पीछे मेरी जातियों पे करते हैं तो इससे दुष्प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। आप लोगों से आज बात करने की इच्छा हुई, मैंने आपसे चर्चा की इस मुद्दे पे। आशा करता हूँ आप मेरी व्यथा समझेंगे, मजबूरी समझेंगे और हमारी संस्था सदैव आप लोगों के साथ है, आपके बच्चों के साथ है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी समझ में आए आप बताएं, सुधारी जाएगी। पूर्ण प्रयास किया जाएगा, सुधारा जाए। निवेदन केवल एक इतना रहेगा कि थोड़ा सा आप भी घर में अगर ध्यान दें तो बेहतर होगा। बेहतर परिणाम तभी आएंगे जब आप थोड़ा घर में ध्यान देंगे। बाकी आप मुझे चुनें उसके पहले जाने मेरा नाम अनूप विश्वकर्मा है, जाति का मैं लोहार हूँ। शैक्षणिक योग्यता मेरी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, मेरा MBA हो रखा है और आगे भी पढ़ाई चल रही है, आदमी पढ़ता रहता है। तो ये सब जाने आप, इसके आधार पे आप निर्णय लें। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। पिछले 5-7 साल में जो मेरे 10वीं का रिकॉर्ड रहा है बेहतर पढ़ने, इससे मुझे आगे और मेरी जाति से ना आगे। धन्यवाद।